सत्य के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। अगर हम तपस्वी हैं, अगर हम धर्म के ज्ञानी अपने आप को परमहंस योगी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से परमहंस योगी शक्ति से उसका सानिध्य होना चाहिए, उसकी कुंडली चेतना जागृत होनी चाहिए, उसका सूक्ष्म शरीर जागृत होना चाहिए। विज्ञान है, परीक्षण करे कि मैं बात सत्य कह रहा हूं या झूठ कह चुकी, इतना ही परीक्षण कर सकता है। अन्य देखने को हो सकता है भविष्य में विज्ञान इतनी सामर्थ्य भी हासिल कर ले कि किसी सूक्ष्म किरणों तरंगों को पकड़ भी सके। विज्ञान ऐसा स्थिति हासिल अवश्य भविष्य में कभी ना कभी करेगा, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ज्ञान से विज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान विज्ञान के पीछे पीछे जोड़ता है। क्योंकि कोई भी विज्ञान की रचना होगी उसके पहले ज्ञान मस्तिष्क में पनपेगा, तभी हम किसी चीज की रचना कर पाएंगे। ज्ञान के बिना विज्ञान का अस्तित्व ही नहीं है, मगर विज्ञान जो पीछे पीछे चल रहा है उतने ज्ञान को कसौटी में कस जरूर सकता है। समाज के बीच से लोग आए कि किनका सूक्ष्म जागृत है, और आज सूक्ष्म के बल पर ही मेरे द्वारा कार्य किए जाते हैं। समाज के लोग जो घरों पर मेरे दर्शन प्राप्त करते हैं एकांत में, लाभान्वित होते हैं। जी जागरण के माध्यम से जो देश के कोने कोने में प्रसारण का क्रम, जो मैंने बार कहा, मेरे पास जो स्थिति है मैं उसी तरह से समाज के भी मेरे पास वो स्थिति समाज के शिष्यों के पास आज नहीं है कि मैं 2 घंटे 4 घंटे का प्रसारण कर चल सके, मगर जितना चलता है उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जो टीवी के सामने बैठकर भी मनोकामना करते हो, फोन आते, गुरु जी हमने मनोकामना की, हमारा कार्य हो गया। क्योंकि कार्य केवल सामान्य कहने मात्र से नहीं हो जाता है, मेरे आशीर्वाद देने मात्र से नहीं हो जाता, उसके पीछे वह सानिध्य जुड़ा हुआ है प्रकट सत्ता के चरणों से। जो मैं आप लोगों की व्यथाएं, वेदनाएं, तलब को लेकर माता शिवदेवी जगदंबा के चरणों पर निवेदन करता हूं, और प्रकट सत्ता जो आपके लिए करना चाहती है, सिर्फ आवश्यकता उस ओर आंख उठा करके देखने की। क्या आप नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जिए? अपने मैं की बचपन में जब आते हैं तो आप नाना प्रकार के, क्योंकि बचपन बड़ा सत्य का जीवन होता है। हर व्यक्ति मन में बच्चों के आता है कि आकाश क्यों बना, चांद क्यों बना, तारे क्यों बने, भगवान ने हमको पैदा ही क्यों किया, मगर वो प्रश्न धीरे धीरे करके दबते चले जाते हैं। लाभ लोलुपता में, भौतिकतावाद में। एक पिता अपने बेटे को कहता, बेटा मैंने भी शादी करके 4 बच्चे पैदा कर दिए थे, तो तू भी जल्दी शादी कर ले, तू भी बच्चे पैदा कर दे। यही सिखा सकेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा उनके ज्ञान ही नहीं कि अपने बच्चों को कहे कि अगर बच्चों के अंदर जरा सा किसी के अंदर लगता है उसके धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि है तो उसको सहारा दे 2 कदम और बढ़ाने में। खुद तो साधु संत सन्यासियों के चरणों में मत्था अपना टेक देंगे, मगर यदि तुम्हारा ही बच्चा 2 कदम बढ़ना चाहता तो उसको क्यों रोकते हो? अगर वो सत्य मार्ग नहीं है तो फिर किसी साधु संत सन्यासियों के चरणों में मत्था मट्टे को जाकर के सर मत झुकाओ। अगर तुम सर झुकाते हो तो तुम्हारा बच्चा उस क्षेत्र में बढ़ना चाह रहा है तो उसको सहारा दो, और तभी बन पाएगा जब तुम खुद स्वतः धर्मवानों का जीवन जियोगे, आध्यात्मिक जीवन जियोगे, तो तुम्हारे बच्चों के अंदर भी वे संस्कार पड़ेंगे। अन्यथा केवल पूजा पाठ को अगर तुम केवल भगवे वस्त्रधारियों के सब कुछ मान लोगे कि भाई भगवे वस्त्रधारी थे इसलिए हमने नमन कर लिया, तो यह विचारधारा तुम्हें पतन के मार्ग में ले जाएगी। क्योंकि केवल अगर भगवे वस्त्रधारियों को प्रणाम करना है तो फिर इतना पैसा खर्च करके यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा 200-400 रुपए में एक ड्रेस तैयार हो जाएगी भगवे वस्त्रधारी। अपने घर में किसी भी लड़के को पहना दो, किसी पुरुष को पहना दो और उसे एक आसन में बैठा लो, बस उसको दंडवत कर लो, क्या तुम्हें लाभ मिल जाएगा? अतः विवेक को जागृत करो। मैंने कहा साधु संत सन्यासियों का आदर मान सम्मान न करो, वो उस मार्ग में बढ़ रहे हैं, उनके पास साधुवाद की क्षमता है, संत हैं, कोई ज्ञान मार्गी कथावाचक बता रहे हैं निश्चित जितना ज्ञान है, मगर यदि वास्तव में उतना ज्ञान आपको दे रहे हैं और वास्तव में उतना अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं तो पूजनीय है वो। मगर कोई गंजेड़ी है, शराबी है, गांजा चिलम चढ़ा रहा है, लाल आंखें किए बैठा है, अपने आप को बड़ा महंत कह रहा है, तो मैं कह रहा हूं उसको मैं जूते से ही उसका स्वागत करता हूं। भगवान की जय। और वही अपने भक्ति मानव कल्याण संगठन को कहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म की रक्षा तभी होगी जब इन शराबियों और गंजाड़ियों को खदेड़ करके बाहर करने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा करेंगे। ये हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। किसी ने अगर देखा हो तो बताए कि किसी ने शिव को गांजा पीते हुए देखा है, किसी ने शिव को भांग पीते हुए देखा है, किसी ने पार्वती को भांग पीसते हुए देखा है, तो फिर क्यों हमारे धर्म को बदनाम किया जाता है? इसलिए मैंने कहा हमारे धर्म को विदेशियों ने नहीं लूटा, हमारे हिंदुस्तान पर विदेशियों ने राज किया है तो हमारे हिंदुस्तानियों के बदौलत किया है, और वही आज भी हो रहा है कि धन दौलत के लालच में इतने पतन के मार्ग में चले जा रहे हैं कि जन्म दर जन्म उसी तरह कि भांग चढ़ा रहे हैं, हम शिव भक्त बन गए। उस विचारधारा को कहीं रोकना होगा।
देवी देवताओं के नाम पर जो बलि हो रही है, बलि प्रथा दी जा रही है, मैंने कहा कभी वहां पर देवी शक्तियों का वास नहीं होता। पूर्व की परिस्थितियां थी, मजबूरी थी कि समाज जंगलों में रहता था, शिकार खेलता था, शिकार उसका भोजन था, शराब पीता था, तो अपने भगवान को भी क्या भेंट चढ़ाएगा? वो मजबूरी बस भेंट चढ़ाने के लिए बात हो चुकी, उसके पास ज्ञान नहीं था। आज तो समाज ज्ञानवान है, अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग कहता है, तो मेरा उसी बुद्धिजीवी वर्गों से आग्रह है, निवेदन है, अपेक्षा है कि तुम किसी साधु संत सन्यासियों के धर्माचारों को माल्यार्पण करो या ना करो, मगर जो समाज में शोषण हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर बलि प्रथा हो रही है, दहेज के नाम पे लड़कियां जलाई जा रही हैं, गंजड़ी भंगेड़ी समाज में आकर के अपने आप को पुजवाते हैं, तो कोई तो समाज, कोई गांव, कोई जिला तो जागृत हो कि हम अपने शहर में कोई भी ऐसा शिविर का आयोजन नहीं होने देंगे कि जब अगर कोई गांजा पीने वाला व्यक्ति आ रहा है या गंजड़ी बैठ करके मंच पर बैठेगा या शराबी मंच में बैठेगा, मांसाहारी मंच में बैठेगा। अगर नहीं करोगे तो परिवर्तन आएगा कैसे? करना कुछ चाहते हो हाथ जोड़ करके कुछ, तो फिर उसी तरह होगा कि कलयुग, मैंने बार बार कहा कि नाम के आधार कलयुग नहीं है, इसमें कलयुग केवल नाम आधारा नहीं, कलयुग केवल कर्म आधारा है। यह भटकाव कहीं हो गया है। कलयुग केवल कर्म आधारा है। यदि कर्मवान बनोगे तो इस कलिकाल के भवसागर से और पार चले जाओगे। हर व्यक्ति के अंदर कुछ क्षमताएं होती है। शांति और संतोष चाहते हो तो अपने आगे मत देखो कि कौन गाड़ियों में चल रहा है, किसका कितना बड़ा बंगला है। उन गरीबों वर्गों में देखो जो तुम्हारी जूठी पत्तलों से एक दाना बिन करके भी खा जाते हैं। शांति मिलेगी। तुम उनसे बहुत अमीर हो, वो तुम्हें भगवान समान मानते हैं, क्योंकि भगवान धर्मगुरु है तो व्यक्ति जूठा खाता, और किसका जूठा खाता है? जरा देखो जो प्लेटफॉर्म कहां किन कर्म संस्कारों से बेचारे प्लेटफॉर्म एक फटे वस्त्र किस तरह पहने होंगे। ये तो मेरे शिविरों के भी बिना कभी मेरे शिविर चल रहे होंगे, मैं आईना दिखाना चाहूं, दूसरे बड़े बड़े शिविर लोगों के हो रहे होंगे, वहां बढ़िया आलीशान क्रीच किए हुए कपड़े, बढ़िया सोफा सेट लगे होंगे। ऐसे लोग गरीब चेहरे नजर ही नहीं आएंगे, गरीबी मिट जाएगी। अरे गरीबों को हटा दो, अपने आप गरीबी मिट जाएगी। यही सब जगह हो रहा है। गरीबों की ओर कोई देखना नहीं चाह रहा। बड़े बड़े संस्थान हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके पास आज सामर्थ्य है। मैं अपने भक्ति मानव कल्याण संगठन की नींव डाल रहा हूं, मगर उनके पास धन बल है, जनबल है, वो चाहे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बार बार मैं अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता, आज भी कह रहा हूं कि मैं अपनी चेतना तरंगों को उन संस्थानों के साथ जोड़ दूंगा। वो समाज के बीच कार्य तो करें, कहें जो कहें वो करने के लिए तत्पर हो जाएं। उनके यहां सब आलीशान लोग बैठे हो, कहो सफेद सफेद बैठे हो तो पूरा सफेद आलीशान हो, मंच हो, आसन हो, लोग बैठे हो, कुर्सियां हो, सब सफेदी नजर आएगी। मगर सफेदी के अंदर के हृदय में कितना कालापन है कि गरीबों को हटा दिया, सफेदी अपने आप नजर आ जाएगी। मगर मैं यदि आईना किसी समय अपने शिष्यों को दिखाना चाहूं, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि 90% मेरे शिष्य मेरे साथ गरीब वर्ग के होंगे, शायद 10% ही अमीर वर्ग के होंगे। कि जो हमारे हिंदुस्तान की सड़कों का हाल होता है कि हर जगह टीप लगी रहती है। हो सकता है बेचारे घर से एक आध कपड़े रहे हो धुल करके, गुरु जी के हम शिविर में जा रहे हैं, ऊपर पहने हो, यदि उनके ऊपर के कपड़े उतार दिए जाए तो आधे लोग फटी हुई बनियान निश्चित पहने बैठे होंगे, चड्डियां बेचारों के छेद जरूर होंगे। यह समाज का आईना है। और उसके बाद भी उस समाज के प्रति हम सोच ना पैदा करें, हमारा विवेक ना जागृत हो, हम केवल उन्हीं लोग वो हमारा स्वागत करते रहे, हम उनका स्वागत करते रहे, क्या इसी से कल्याण हो जाएगा? हो सकता है भौतिकतावाद में वो धर्म बड़ा वैभवशाली दिखने लगे, मगर वो वैभवशाली किस काम का? जिसे आवश्यकता हो उसे वो सहारा न दे सके, उस सहारे देने के लिए हम आपको सभी को बढ़ना है। मैं समाज के सभी समाज सेवकों का आह्वान करता हूं, राजनीति क्षेत्र में खड़े हुए लोगों का आह्वान करता हूं कि आओ वास्तव में सत्य के साथ बढ़ो। तुम जो चाहते होगे मैं उस वक्त उधर तुम्हें और सहारा दे सकता हूं, मगर संकल्पित तो हो कि हम समाज के लिए कुछ करेंगे। अन्यथा एक विचारधारा पनपती चली जा रही है कि अगर हमें राजनीति में जाना है तो पहले 2-4 हत्याएं करें, पहले अपनी चौकी अपने नजदीक के थाने में हमारा रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमको नेता बनने का मौका, हमें टिकट मिलेगी ही नहीं पार्टी से। बेचारे युवक नवयुवकों की शक्ति जो देश को बदल करके रख सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों को, यदि उनकी ऊर्जा शक्ति को सही दिशा में मोड़ दिया जाए, मगर केवल उसी राजनीति की दिशा में चली जाती है। बेचारे एक सफेद कुर्ता पहना लेंगे, बनवा लेंगे, और बस भाषा ही अलग बदल जाती है। जो शांति का स्वभाव होना चाहिए, जो रचनात्मक कार्यों में लगना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करके राजनीतिक क्षेत्र में बढ़े,
कि समाज के लोगों के हृदय को जीत सके, समाज सेवक बन सके और फिर लोग हमें आगे बढ़ाएं। विचारधारा मर चुकी है। वास्तव में आज की वास्तविकता सत्यता भी यही है कि कोई सही रास्ते से बढ़कर के एक सामान्य से प्रधान का चुनाव लड़ना चाहे नहीं जीत पाएगा। मगर नहीं जीत पाएगा इसका मतलब है कि ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं जीत पाएगा तो कभी जीत ही नहीं सकता। असंभव शब्द कभी धर्म और अध्यात्म क्षेत्र में होता नहीं। हम सब कुछ कर सकते हैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने के ओर, अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और हमारे पास जितनी शक्ति सामर्थ्य है उसका सदुपयोग करना शुरू कर दें। क्षणिक प्रलोभनों में मत फंसे, अन्यथा पूर्व जन्म में जो हमने कार्य किया उसका फल आज समाज भोग रहा है, सब भोग रहे हैं। अच्छा या बुरा आज करोगे, कल उसका फल भोगोगे। क्योंकि इस बारे में मैंने कह रखा है कि कर्म प्रधान विश्व है, सभी कथावाचक सभी कहते हैं, मगर कर्म हम किस प्रकार के करें? क्या यही जो चल रहा है? क्या इसी से हमारा हित हो जाएगा? क्या इसी से समाज में परिवर्तन आ जाएगा? परिवर्तन आने के लिए हमें कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। त्याग की बात कह देने मात्र से नहीं हो जाती। कुछ प्रलोभनों को छोड़ दे, कुछ क्षणिक लाभों को छोड़ दे। हमारे घर में धन दौलत कम आएगी, एक कमरा ही बन जाएगा, उससे हमारा हमको संतोष कर लें, मगर हमारे अंतःकरण का जो कमरा बन रहा है, हमारी चेतना का जो कमरा बन रहा है, वह हमें बहुत कुछ दे सकता है। क्योंकि यदि संस्कार हो तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। मैंने बार कहा, मेरे लिए असंभव नाम का शब्द कुछ भी नहीं है। मैं जो करने की ठान लूं साधना तपस्या के माध्यम से उसको कर सकता हूं। की जय। वह तुम भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि जो चेतना मेरे अंदर बैठी वही चेतना आपके अंदर बैठी है। जिस तरह मैंने अपने मैं की खोज की, उसी तरह तुम भी अपने मैं की खोज करो। धीरे धीरे करो, बढ़ना तो सीखो, जहां पे खड़े हो वहीं पे बढ़ो। कुछ ना कुछ प्रलोभनों को त्याग दो। यदि गलत अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते से आते हैं, मैंने कहा ज्यादा नहीं, चूंकि समाज के बीच जीवन जी रहे हो, 75% तो त्याग कर दो। नित्य थोड़ा सा विचार करो, एक सोच डालो कि नित्य सायंकाल जब बिस्तर पे जाओ भोजन करके तो 1 मिनट सोचो कि आज दिन में हमने कितनी अच्छाई की, कितने गलत कार्य किए, और जो कार्य गलत हमने किया क्या यदि हम ना करते तो क्या हमारा काम न चल जाता? उन बातों को थोड़ा सा विचार करो बैठ करके, और अगर लगे कि हमने जो कुछ किया उसमें कुछ गलत था तो दूसरे दिन प्रयास करो कि हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, उसमें रोक लगाने का। क्योंकि धीरे धीरे मन के अंदर जब विचार बनेंगे, क्योंकि मैंने बार कहा मन से एक सशक्त हमारे पास माध्यम है, उसकी दिशा मोड़ने के लिए हम प्रयास तो करें। तो कोई सतरज तम जो है, जब हम केवल तमोगुणी रूप में ही सदैव बने रहेंगे, अंदर के सतोगुण को पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरह एक पानी स्वच्छ निर्मल क्यों ही ना हो, अगर किसी गंदे कचड़े के पास के पाइप में भरा हो और उससे पानी निकालने जाने लगे तो बाहर के कोने में जाकर के गंदा कचड़ा युक्त, गंदा बदबू युक्त पानी निकलेगा। और ये साफ पाइप से वही पानी डाला जाएगा तो साफ और निर्मल निकलेगा। उसी तरह चूंकि समाज त्रिगुणात्मक शरीर का जीवन नहीं जी पा रहा, क्योंकि जब अपने आप को नहीं पहचान पा रहा, अंतरात्मा की आवाज उठती है उसको समझ नहीं पाता। दुर्घटनाएं कल होने वाली होती है, घर से जब निकलता है तो उसको लगता है मेरा एक्सीडेंट हुआ, मगर जब मैं घर से निकल रहा था मुझसे ऐसा कुछ मन अशांत था, मगर उन अशांत मन को पढ़ नहीं पाते, इसलिए तुम पढ़ने का प्रयास नहीं करते। कथाएं सुन लिए, बहुत ज्यादा रामायण का पाठ कर लिए, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि समाज में हिंदू धर्म में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ है निश्चित रूप से, एक गीता और रामायण, उन्हें नकारा नहीं जाना चाहिए, मगर केवल पढ़ लेने रट लेने मात्र से हमको लाभ नहीं मिल जाएगा। उस पर जो कुछ लिखा धीरे धीरे उस पर अमल भी करें, अन्यथा कथावाचकों ने तो कृष्ण के पूरे चरित्र को भटका करके रख दिया है। कृष्ण को बस रसिया रख दिया, उसी तरह भजन बन गए, उसी तरह गीत बन गए, जैसा आप लोगों को परोसा जा रहा आप देख रहे हो, उस तरह विचार बन रहे। इनको भजनों को गा लेने से कुछ, भजन गाओ मगर वास्तविकता सत्यता आपके अंदर आ जाए। मगर वास्तव में कृष्ण किस रूप का जीवन जी रहे थे? कृष्ण का पूरा जीवन योद्धाओं का जीवन था, चेतनावानों का जीवन था, पूर्णत्व का जीवन जीते थे। इसलिए कृष्ण ने कहा था मैं शब्द का संबोधन किया था। उन्होंने बताया था कि मैं विष्णु का अवतार हूं, उस शक्ति सामर्थ्य का एहसास कराया था, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप का अवतार हूं। भगवान की जय। ऋषित्व का जीवन जीता था, ऋषित्व का जीवन जीता हूं और ऋषित्व का ही जीवन जीता रहूंगा। भगवान की जय। इस शरीर के अंदर जो चेतना बैठी हुई है वो एक ऋषि परंपरा से आई हुई चेतना है। अतः उस मां को खोजो, और मां को खोजने के लिए जिस तरह बाहर के संसाधनों का उपयोग करो, उसी तरह अपने अंदर के संसाधनों का भी उपयोग करो। और उपयोग तभी कर पाओगे जब कुछ समय, मैंने बार कहा, पूजा पाठ जितने समय करो, ध्यान एक सशक्त माध्यम है।
अन्यथा केवल उन्हीं पुस्तकों में अगर पढ़ जाओगे कि यम नियमों का पालन करते हुए उनमें ध्यान साधना और उसकी स्थिति, लोग कहेंगे हमारा तो ध्यान लगता ही नहीं। तो हम ध्यान लगाएं किसका? अभ्यास करने से सब कुछ होता है। ध्यान तुम्हें मेरा नहीं लगाना, ध्यान देवी देवता अपने इष्टों को नहीं लगाना। प्रारंभ में जब बाह्य क्रम से देखते हुए देवी देवता का पूजन करो, उस तरह करो। जब ध्यान में बैठो तो अपने शरीर में आज्ञा चक्र में, केवल आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित करो। कोई छवि दिखाई दे रही हो तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रही हो तो भी उधर सोचने की जरूरत नहीं। अपने गुरुओं का ध्यान करने की उस समय स्थिति थोड़ा सा रोको, धीरे धीरे मन के अंदर जाप करते रहो और जाप को धीरे धीरे कम करते जाओ और अपने केवल आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करो। एक सामान्य व्यक्ति प्रारंभ से अध्यात्म की सीढ़ी तय करने वाला भी कर सकता है। और करना क्या है? क्योंकि प्रारंभ में आपकी, चूंकि जब तक आपके अंदर धारणा की स्थिति, धारणा ध्यान फिर आता है, धारण करने की जब तक क्षमता रहेगी, जब तक ध्यान एकाग्र नहीं होगा एक बिंदु पर, किसी चीज की आप छवि के दर्शन नहीं कर सकते। आप कहें भी तो माता भक्ति के दर्शन आप नहीं कर सकते। अगर आप मेरा भी चाहें तो एकांत में अगर आप बैठेंगे, जब तक आपके अंदर धारण करने की क्षमता नहीं होगी तब तक मेरी छवि आपको आज्ञा चक्र पर दिखाई नहीं देगी। तो करें क्या? हरे बड़े कथावाचक धर्माचार्य जितने कहते होंगे, धर्म कहते होंगे हमारा ध्यान किया करो, हम ध्यान में नजर आएंगे। काल्पनिक लोग से जब चूंकि भाव पक्ष जब जागृत होता तो बहुत कुछ अनुभूतियां हो जाती, वो पक्ष एक अलग आ जाता। मगर वास्तविक सत्य ये कि उस समय तुम्हें अपने आज्ञा चक्र में केवल शून्यता की ओर बढ़ना है। क्योंकि जब उस मार्ग, अगर आपको कहीं पे एक स्टेशन से जाना तो यहाँ पे जो रास्ता स्टेशन जाने उसी मार्ग में जाएंगे तभी उधर जाएंगे। अगर विपरीत दिशा में जाने लगे तो जीवन पर्यंत दौड़ते रहे, कभी स्टेशन में नहीं जा पाएंगे। प्लेटफार्म में बैठ जाने से आप सफर नहीं तय कर पाएंगे। जब गाड़ी के डिब्बे के अंदर बैठेंगे तभी आपका सफर तय होगा। अन्यथा वही होगा कि सांस भरी जा रही, योग की क्रिया सिखाई जा रही है, डायफ्राम है, सांस पेट में नहीं जाती। मां अन्न का दाना खिलाती है तो पेट में ही जाता है, फेफड़ों में नहीं जाता। अरे सांस शरीर के किसी भाग में जा सकती है। ये वो भटकाव, चूंकि बीच बीच मेरे चिंतन उसी दिशा में जा रहे हैं कि योगाचार्यों को सोचना चाहिए कि जब खुद तुम गलती कर रहे हो, कई योगाचार्यों को आप देखें जब वो सांस भरेंगे तो छाती कम फूलेगी, ये ज्यादा फूलेगा। जैसे बस चार दिन बाद किसी बच्चे की डिलीवरी होने वाली है। ये क्यों फूलता है? क्योंकि योग के भी विकार होते हैं, योग का भी भटकाव होता है। अगर योगी खुद भटक रहा हो, आप अभ्यास करके देखें, जब आप सांस भरते हैं तो फेफड़ों में चेतनता आनी चाहिए, पेट में भी जाती है मगर अंश मात्र जाती है। सांस पेट में भी जाती है, शरीर पेट में नहीं जाती। सांस शरीर के अंग फेफड़ों के माध्यम से शरीर पूरी सभी जगह जाती है और सीधे सीधे पेट में भरने की भटक जाए प्रक्रिया, जिस तरह अगर अन्न का दाना गलत तरीके से डालो तो सांस नली में चढ़ जाता है। क्योंकि योग में यदि अति हो जाए, गलत रास्ते से तय करो तो योग हमारे शरीर में विकृत पैदा करने लगता है। मैंने कहा मेरा भी जीवन योग में ही गुजरता है। एक हो सकता है अगर शरीर मेरा लायक रहा, मैंने भोजन का अन्न का एक दाना लिया है तो मैंने योग की क्रियाएं नित्य की है। भोजन छूट सकता मेरा, मगर योग की क्रिया नहीं छूट सकती। आज अगर चेतनता का जीवन जीता हूं, चेतन से बैठता हूं, तो बचपन से आज तक योग की क्रियाएं ही जुड़ी हुई। मगर एक तरफ पेट दबाए, दूसरी तरफ वही क्रियाएं यदि भटकाव में आ जाएं, यदि आप 1000 2,000 3,000 बार कपाल भांति करोगे तो आप जब बार बार झटके डालोगे, चूंकि फेफड़े इतने सेंसिटिव होती है हमारे शरीर की रचना, एक एक कोशिकाएं, कि योग का तात्पर्य है शरीर, सांस और मन को एकाग्र करके आपस में एक दूसरे को जोड़ना। और उसके लिए जो हम क्रियात्मक पक्ष करते हैं उसमें हमें आसनों की भी जरूरत होती है, प्राणायामों की भी जरूरत होती है। 2 प्राणायाम, 7 प्राणायाम, 10 प्राणायाम हमारा कल्याण नहीं कर सकते। यदि कोई बीमार व्यक्ति लगातार ऐसी क्रियाएं करता चला जाए, कपालभाति आवश्यकता ज्यादा करेगा, तो उसके यहां पर सूजन बढ़ती जाएगी। फेफड़ों में यदि बार बार झटके लगेंगे तो फेफड़ों में जड़ता आती चली जाएगी। प्रारंभ में हो सकता है आपको कुछ समय के लिए लाभ मिले, क्योंकि जब चेतनता आएगी आप कोई क्रिया करें, कोई जरूरी नहीं योग। आप क्योंकि जब बीमार पड़ जाते हैं तो आपके अंदर आलस से छा जाता है, सबसे बड़ी बीमारी का जड़ वो है। आप चलने फिरने लगे कुछ क्रिया, जब योग में आप कुछ क्रिया करते हैं तो चेतनता का संचार होता है गांठों के ज्वाइंटों में, हर जगह जब आप व्यायाम करते हैं तो वहां की जड़ता, वहां की चर्बी हट जाती है। उस तरह जब आप क्रियाएं करेंगे, कोई भी व्यायाम करें, आप भोजन करना बंद कर दे तो शरीर आपका हल्का होगा, लाभ भी मिलेगा। मगर हर चीज की क्रियात्मक पक्ष है कि हमको किस तरह, किसी को इस तरह नहीं कहते कि 2000-3000 बार करो, 2-2 घंटे करो। 2-2 घंटे करेंगे किसी को उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, बल्कि उससे विकार अवश्य अलग पैदा होते चले जाएंगे। क्योंकि ये क्षेत्र बहुत विस्तार का है, भविष्य मैंने बार बार कहा है कि समाज को उन क्षेत्रों के विस्तार से चिंतन अवश्य दूंगा और कभी न कभी आह्वान करूंगा उन योगाचार्यों को कि आए और गहराई से शोध करें
समाज को लाभान्वित करें, अच्छी बात है। समाज में योग का प्रचार प्रसार हो, यह बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी और कुछ बात नहीं हो सकती। मगर सबसे पहला हित यह करें, यदि वो समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं तो सूर्य शुल्क लगाना बंद कर दें। सूर्य शुल्क लगाना एक अपराध है। यह धर्म क्षेत्र से कोई व्यक्ति खड़ा है तो अपने संस्थानों में यह नहीं होना चाहिए कि 25 रुपए की थाली है, 50 रुपए की थाली है। वहां निःशुल्क भंडारे होना चाहिए। मेरे आश्रम में भी जब बचपन से युवा अवस्था में आया, जब मैं अपने तो कोई अगर घर में मेरे आके भोजन करता था, उस दिन मुझे सबसे ज्यादा तृप्ति मिलती थी। और जब से मैंने आश्रम की स्थापना कर रखी है, अखंड मां का भंडारा वहां चलता है। जो भी आज स्थितियां सामर्थ्य है, वहां कोई भी आए निःशुल्क भोजन रहता है, निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था रहती है। क्योंकि वहां निर्माण कार्यों को थोड़ा गति और से आगे दी जाएगी। तो धर्माचारों को धर्म होना चाहिए। दूसरों को धर्म की क्रियाएं सिखाएंगे। उनके घर में, उनके दरवाजे पे, मंदिरों में, ऐसे संस्थानों में लोग जाएं, वहां थालियों का पैसा लेकर के भोजन कराया जाए। तो जब पहले ही हम यम नियमों के बीच नहीं फंसे हुए हैं, यम नियमों को अपने अंदर हमने नहीं धारण किया, तो हमारे अंदर भटकाव निश्चित रूप से आएगा। तो उस भटकाव से कहीं ना कहीं हमें हटना पड़ेगा, हमें सुधार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। मैंने कहता आह्वान करता हूं सभी लोग समाज के लिए कार्य कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर, मगर कुछ अच्छा के पीछे बहुत कुछ गलत हो जाता है और गलत से समाज का हित नहीं होगा। क्रियाएं धीरे धीरे चले, न्यूज धीरे धीरे चले। नहीं जिस तरह हमारा धर्म कथावाचकों ने बदनाम करके रख दिया। रास रंग में, कथाओं में, कहानियों में एक भगवान की भागवत कथा तो 2-4 लाइन होगी, आधे घंटे 1 घंटे न मालूम किन किन चीजों का चिंतन देते चले जाएंगे। या तो चेतनात्मक चिंतन दो, या विचारात्मक चिंतन दो, या तो भागवत की कथा ही वास्तविकता में कहो। और भागवत की कथा करने का अगर लाभ मिलता तो तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए। जिस तरह सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले सत्यनारायण की कथा सुनाते सुनाते मर गए होंगे, मगर सत्यनारायण भगवान के दर्शन न किए होंगे। मगर हमारे पहले के इस तरह के थे, ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, शोध करते थे, तपस्यात्मक जीवन जीते थे। मगर परंपरागत घर कमा करके केवल कथा सुनाना धर्म बन गया, पेशा बन गया। उस पेशे ने समाज को इन सभी परंपराओं को नष्ट करके रख दिया। आवश्यकता है फिर जागृत होने की, आवश्यकता है फिर विचारात्मक चिंतन लेकर के कि अगर हम सत्यनारायण भगवान की कथा पर विश्वास करते हैं तो सत्यनारायण भगवान पर पहले विश्वास करें और सत्यनारायण के दर्शन हमें किस प्रकार से होंगे। अगर हम दूसरों के कहते हैं भगवान के दर्शन कथा सुने तो वे दर्शन हो जाएंगे, तो क्या हमें कभी पहले दर्शन मिले? और अगर हमें दर्शन नहीं मिले तो हमारा धर्म भी नहीं कहता, हमारा कर्म भी नहीं कहता कि हम समाज को कहें कि भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से तुम्हें भगवान कल्याण हो जाएगा। अगर मेरे द्वारा कहा जा रहा है तो आपके जीवन में परिवर्तन डालने की क्षमता रखता हूं। इसलिए मैंने बार कहा चुनौती केवल कहने मात्र मैंने कहा किसी तरह के समाज, 2 कार्य समाज के बीच ला करके रखे। मीडिया के लिए कह रहा हूं, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए कह रहा हूं, मगर एक बार ही ऐसा आयोजन करें। बार बार चूंकि इस तरह मेरा 10-15 साल अनेकों जगहों पर यही किया गया, गुरुजी ऐसा कार्य कर दे, गुरुजी ऐसा कर दो तो हम मान जाएंगे, गुरुजी ऐसा कर दो तो ऐसा कर दिया जाएगा। और इस तरह के सैकड़ों जगहों पर मैंने लोगों को लाभ मैंने दिया, जीवन दान दिया, असाध से असाध लोगों में केवल अपने स्पर्श करने मात्र से उनको लाभ दे दिया। मगर वही चीज होता है कि लाभ मिल गया, बदलाव हो गया। अभी एक परीक्षण के लिए कुछ समय पहले यहां मीडिया के भी कुछ दिल्ली से सदस्य बैठे हुए हैं। क्योंकि लाभ देने में संकोच नहीं करता, अगर मुझे लगता है कि समाज के लिए शायद वो कहीं हितकारी हो जाएंगे। दिल्ली के कुछ मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए सारा ग्रुप के कुछ सदस्य थे, उन्होंने मेरे सामने एक कार्य रखा, जो कार्य व्यक्ति विशेष का, इसलिए मैं उस क्षेत्र में चिंतन नहीं देना चाहूंगा। कुछ 2-4-10 लोगों ने मिलकर के एक कार्य कहा कि गुरुजी यदि ऐसा कार्य हो जाए तो एक प्रवाह यहां फैला देंगे हम। अगर हमें जब सत्य का एहसास हो जाएगा तो हम बहुत एक सहयोगी बनेंगे और समाज में जन चेतना फैलाने में बहुत बड़े सहायक हो जाएंगे। ये कार्य किसी प्रकार के रखे जाए, मेरे द्वारा उन्होंने एक कार्य कहा गुरुजी ऐसा हो सकता है। मैंने कहा वास्तव में अगर माँ के जन चेतना में तुम सहायक बनना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि माँ की आवाज समाज तक पहुंचे, समाज को लोगों को लाभ मिले। तो मैंने बताया भी यह कार्य इस प्रकार से इतने दिनों में होगा। वो कार्य एक अलग, इसलिए यहाँ पर इस मंच से कहना मैं किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा है उचित नहीं समझता। मगर यदि शोध करने वाले कोई जानना चाहते हैं तो सारा ग्रुप के यहाँ पर अनेकों लोग बैठे हुए हैं। प्रतीक बैठे हैं, रणविजय सिंह बैठे हुए हैं, कुणाल बैठे हैं, अजय अवस्थी वगैरह, वहीं से जो इन लोगों ने उस बात को रखा था। अजय अवस्थी वगैरह से आप सभी लोग यहाँ परिचित हैं। इन समस्त लोगों ने मैंने कहा था जितने दिन के अंदर वह कार्य हो जाएगा, जिस तरह से होगा उसी प्रक्रिया के तहत वह कार्य हुआ। आज आए हैं इतना संस्कार लाभ कहने के खींच करके इस स्थान पर आए हैं। मगर मैंने बार बार कहा कि कई बार लाभ मिलने के बाद दिशाएं, जो चिंतन हमारे अंदर करना चाहिए, हम एकदम से आज देखा बहुत भावुक हो गए और जो थोड़ा कुछ समय जाता है फिर हमारे पड़ा। तो लाभों से तक अगर हम अपने आप को बांध लेंगे तो हम कभी सत्य मार्ग में नहीं चल पाएंगे। वास्तव में सत्य को अगर समझते हो तो सत्य की ओर बढ़ने का प्रयास करो। मैं नहीं कहता तुम मेरी ओर 10 कदम बढ़ो,
मैं जिस तरफ 10 कदम बढ़ाना चाहता हूं उधर बढ़ो, समाज का कल्याण करो, समाज का हित करो। जन चेतना फैलाने में अगर तुम्हारे अंदर कोई सामर्थ्य है तो उसका सदुपयोग करो। अगर सदुपयोग नहीं कर पाते तो मैंने कहा करोड़ों रुपए हो मैं पैर से ठोकर मारता हूं। हृदय में मेरे सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का आह्वान करता हूं, मगर मेरी विचारधारा के आधार पर तुम्हें चलना पड़ेगा। कोई भी हो, मैं तुम्हारी विचारधारा के आधार पर नहीं चल सकता। तुम्हारी विचारधारा के आधार पर तभी चलूंगा क्योंकि मैं धर्म क्षेत्र पर खड़ा हूं। कि जब तुम मुझसे बड़ी कोई ऐसी बात स्थापित करके रख दो कि हम फला इष्ट से जुड़े हैं, फला मार्गदर्शक जुड़े हैं, उस क्षेत्र से हमें सही सत्यता को ज्यादा, इस सत्यता से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। एक रास्ता मिल रहा है। धन दौलत तो कोई भी कमा सकता है, पेट तो कुत्ता भी अपना भर लेता है। यदि पेट भरना है तो जीवन आंकलन करो, हमारा जीवन कितने दिनों का है, कितने साल का हम जीवन जी सकेंगे, और क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। कुछ बिंदु रहते हैं जिन पर कभी सुबह शाम बैठकर विचार करो। आपके लड़के भूखों मर जाएं वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा, मगर कम से कम अनीति अन्याय अधर्म से अपने आप को रोक जरूर लगाने का प्रयास करो। सुदामा का जीवन जीने का प्रयास करो, उसमें भटको मत। सुदामा ज्ञानवान था, सामर्थ्यवान था, सुदामा दरिद्र नहीं था। हो सकता कथावाचक कहते हो सुदामा दरिद्र, सुदामा का चिंतन देते रहते हैं। उस काल में सुदामा एक योग्य, धर्मवान, निष्ठावान ब्राह्मण था जो अपने धर्म कर्म पर विश्वास रखता था। वो चाहता, उस समय अनेकों ऐसे राजा महाराजा थे जिनकी शरण कह लेता तो करोड़ों अरबों रुपए उसको मिलता चला जाता, मगर वो गरीबी का जीवन जीता था, फटे हालों का जीवन जीता था, मगर अपने धर्म कर्म से अनीति अन्याय से समझौता नहीं करता था। और उसका फल परिणाम क्या हुआ भविष्य में आप सभी जानते हैं। कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, वह सब कुछ वैभव मिल गया जिसकी उसने कामना भी नहीं की थी। तो कर्म का फल मिलता है। सत्कर्म करेंगे अच्छे फल पाएंगे, कुकर्म करेंगे गलत फल पाएंगे। अतः समाज को भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को शोधन करो। जिस तरह बाहर के संसाधनों का उपयोग करो धर्म का, उसी तरह अपने अंदर का अध्ययन करना सीखो कि क्या कारण है कि हम अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। क्या कारण है कि जब हमारे ऋषियों मुनियों ने शोध करके हजारों हजारों वर्ष की उम्र तक शोध करते रहे और अपने शरीर बताया कि हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर भी बैठा है, हमारे अंदर कारण शरीर भी बैठा हुआ है, हमारे अंदर वो चेतना तत्व भी बैठा है कि जिसकी सानिध्य हम प्राप्त कर लें तो करोड़ों अरबों का वैभव पैर से ठोकर मार देने के बराबर हो जाता है। क्योंकि जो भी शांति, आनंद, तृप्ति उस बिंदु पर स्पर्श करने मात्र से मिल जाती है, वो बाहर नहीं मिल सकती। और मैं उसी बिंदु की तरफ आप लोगों को ले जाने के रास्ते बता रहा हूं कि जब बैठे तो आप ध्यान में बैठे, अपने अज्ञा चक्र में केवल शुद्ध, आपको कुछ ना आता हो, पूजा पाठ ना आता हो, कोई कर्म ना आता हो, केवल शुद्धता से बैठ जाएं। कोई भी आपके कसे वस्त्र ना हो, ढीलापन हो, कहीं खिंचाव ना आए, हल्का सा चैतन्य बैठे, मेरुदंड को सीधा रखें और अज्ञा चक्र पर केवल मन को एकाग्र करें, शून्यवत ले जाएं। क्योंकि कहते तो सभी लोग होंगे, आकाश का गुण शब्द है, ये है। और जब हम सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर ये शब्द हमारे कुछ कार्य नहीं आते, ये वेद पुराण हमारे कुछ कार्य नहीं आते, शब्द विलुप्त हो जाते हैं। सत्य यही मगर उन धर्माचार्यों को ज्ञान ही नहीं इस बात का कि जब हम गहराई में शून्यवत ले जाएंगे तो धीरे धीरे करके हमारे जो मंत्र बोल रहे हैं वो मंत्रों के शब्द भी समाप्त होने लगते हैं। और जब वास्तव में धीरे धीरे करके हम शून्यवत ले जाएं, हमारे स्थूल का भान हमका भूलने लग जाए, हमें कुछ दिखाई दे या दिखाई दे, तभी हम दृश्य से अदृश्य को देख पाएंगे। अदृश्य में आपके मंत्र कार्य नहीं आते, मगर अदृश्य तक पहुंचने के लिए सीढ़ी यही है, मंत्र यही है, साधना यही है। वेद पुराणों का हमको सहारा केवल इसलिए लेना पड़ता है। जिस तरह नहाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, इस तरह वो अंतरकरण का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, देवी देवताओं का ज्ञान हमें बाहर से जरूर मिलता है। हम उन मंत्रों का जब सहारा लेते हैं तो हमारे अंदर चेतना तरंगे पैदा होती है। क्योंकि शब्द कोई निरर्थक नहीं, एक एक मंत्रों की रचना ऋषियों मुनियों ने शोध करके की है कि उसका मानसिक उच्चारण भी करते तो हमारे अंदर तरंगे पैदा होती हैं। मगर वही कि अगर हम उनमें ही लिप्त रह जाएंगे, तरंगे ही को कि बस तरंगे हमारा हित कर देंगी, तो कुछ नहीं होगा। तरंगों को कहां प्रवेश कराना है और किस तरह से उपयोग करना हो तभी होगा जब हमारे अंदर एक ज्ञान हो कि इनको हमको उपयोग वहीं तक लेना है जहां तक शून्यता है समाधि की। जो मैंने कहा समाधि जीवन की शून्यता है, पूर्णता नहीं, मगर समाधि की कई चरण होते हैं। क्योंकि मैंने कई बार ये कह दिया जाता तो इसी को सोच लेना गुरुजी कह रहे हैं समाधि जीवन की शून्यता है। क्योंकि समाधि में जाने के बाद नवीन शिशु का जन्म होता है। जब हम शून्यत्व में चले जाते हैं, अपने आप को शांत, एकाग्र, स्थिर कर लेते हैं, तो हमारा सूक्ष्म शरीर हरकत करने लगता है, हमारी सूक्ष्म शक्तियां जागृत होने, हमारी सुषुम्ना नाड़ी, हमारे प्राणवायु जागृत होने लगती है।
और वह प्राणवायु हमें शून्यवत करती चली जाएगी, हमें लाभान्वित करने लगती है, हमें आनंदित करने लगती है, हमें तृप्ति देने लगती है। और वही प्रक्रिया हम जब बार बार बढ़ेंगी, मंत्र जब जाप करें, ध्यान साधना करें, योग करें, पाठ पूजा पाठ करें, और पूजा पाठ करने के बाद कुछ समय ध्यान में केवल कि ये अदृश्य जगत जो हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर देवी देवता तो हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि दृश्य से परे अदृश्य में है। तो हमको दृश्य से परे अदृश्य से संबंध स्थापित करना पड़ेगा, और संबंध स्थापित करने के लिए मेरे अंदर आपके अंदर सब क्रियाएं प्रगट सत्ता ने भर रखी हैं। प्रगट सत्ता को तो हमें ऋणी होने, प्रगट सत्ता ने हमें सब सामर्थ्य दे रखी है। तो हमें सबसे पहला कार्य ही करना चाहिए प्रथम सीढ़ी का, कि आप अपने आप को शून्यवत ले जाओ, शून्य में ले जाने की क्रियाएं सीखो। और जब शून्य में ले जाए, आज्ञा चक्र के माध्यम के विस्तार का चिंतन है, अगली जो नवरात्र का शुरू होगा उसमें इन सभी चिंतनों का विस्तार में जरूर दूंगा, क्योंकि चाहूंगा तो चिंतन कुछ आगे बढ़ते चले जाएंगे। कि जब आप शून्यवत ले जाएंगे तो चेतना तरंगे आपके अंदर बैठेंगी, जागृत होंगी, और आपको चेतना का संचार होगा, आनंद मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और वहीं पे सूक्ष्म शरीर जागृत होने की क्रियाएं होती हैं। तब आपको अनुभूति होगी। अगर एक बार भी अगर किसी व्यक्ति ने उस सूक्ष्म शरीर का स्पर्श प्राप्त कर लिया, तभी वह कह उठेगा कि सत्य मैंने देखा है। उसके पहले वो भ्रमित रहता है, कभी भी लगता है धर्म सत्य है कि अधर्म सत्य है। बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, महावीर जब बने तो उन्होंने यही ज्ञान प्राप्त किया था, मगर उसके आगे वाली परंपरा उन धर्मों को मानती है, मगर उनका आचरण नहीं कर पाती कि हम तपस्वी बन सके, उस रास्ते की ओर बढ़ सके। क्योंकि जिस क्षण आप सत्य को एक बार झलक देख लोगे तो तुम्हें पति पत्नी वैभव ये सब उसके सामने तुच्छ नजर आने लगेगा। संबंध भले स्थापित करके रखो, मगर उतना कि जहां तुम्हारे अंदर का मन हर वैसा त्यागपूर्ण होगा। एक पल में अंदर गए कि हमारे सभी संबंध कटा, हमें लिए उससे ज्यादा तृप्ति मिली, तभी वास्तव में नहीं। बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े योगाचार आग मूंद करके प्रभो प्रभो गीत गाने लगे, हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे देशभक्ति तो देखना हो तो बॉर्डर जो सेना हमारी लगी है बॉर्डर में, उससे पूछो देशभक्ति क्या होती है। जो सीने में गोलियां खाते हैं, केवल भजन गा लेने से, गीत गा लेने से कोई राष्ट्र भक्त नहीं बन जाता। राष्ट्र भक्त करने के लिए राष्ट्र के लिए त्याग करना पड़ता है, और उस त्याग करने के लिए समाज सेवा में लगे, सिर शुल्क लगाना बंद करें। देशभक्ति देखना हो तो मैंने कहा उन्हीं सैनिकों को हमारे देखे जो हंसते हंसते गोलियां खाते हैं फिर भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। देश प्रेम उनका है, देश प्रेम उनका है जो अपने घर से उन लालों को खो देते हैं और वेदनाओं का जीवन पर्यंत जीते हैं। मगर ये दुर्भाग्य है, जब कोई शहीद होते हैं उस समय बड़ी सरकार, हमारी समाज, सब कुछ ऐसा लगेगा कि बहुत बड़े हम देशभक्त हैं। उन सैनिकों के हम इतने भक्त हैं, हाँ तुम जो कुछ हम तुम्हारे पीछे करें, परिवारों की चिंता मत करना, हम खून दान दे रहे हैं, हम तुम्हें पेट्रोल पंप दे देंगे, हम तुम्हें 50 लाख दे देंगे अगर तुम्हारे साथ हो जाएगा। मगर उसी में फिर हिस्सेदार बनने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाएंगी। मगर उसके बाद देखो किसी का पेट्रोल पंप कब मिल पाता है, कितना बेचारे को पापड़ बेलना पड़ता है। सांसद में हमला हो उस समय सब कुछ हो जाएगा। उस दिन जब याद आएंगे तो उनकी तस्वीरें टांग दी जाएंगी, फूल मालाएं चढ़ा दी जाएंगी, मगर पलट करके उनके घर की ओर नहीं देखेंगे। देशभक्त बनना है तो वास्तव में देशभक्त बनो, कि जो देश के लिए शहीद होते हैं उनके लिए तुम भी मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। देशभक्ति उसे कहते हैं, देशभक्ति उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य को निस्वार्थ भाव से समाज में लुटाओ। अगर कोई लक्ष्य है तो उसे समाज से अपनी बातें रखो, समाज जो कर सकेगा तुम्हारे साथ चलेगा। देशभक्त, मैंने बार बार कहा कि देशभक्त इस तरह अनेकों हैं आज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने बैठे हैं। क्योंकि अनेकों ऐसे जो वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम में उस समय संग्राम किया, कष्ट सहे, मगर अनेकों ऐसे होंगे जो बस प्रमाण पत्र के धारी होंगे, धारक बने हैं। क्योंकि सत्य से हम इतना भटक जाते हैं, उनकी तरफ याद नहीं करना चाहते कि आज हमें जो आजादी मिली है उसके पीछे कितने लोगों ने किस स्तर का संघर्ष रहा होगा। हम आज अपने घर से कुछ समय का त्याग नहीं कर पाते, अपनी पत्नी और बच्चों का, अपने वैभव का। उन लोगों ने किस तरह की यात्राओं को सहा होगा, जरा याद करो उस समय क्षणों को। वो हमारे गीत गा लेने मात्र से नहीं होगा, किस तरह की यात्राएं दी गई होंगी। उन यात्राओं को सोचने मात्र से शरीर रोमांचित हो जाता है। क्योंकि वो शहीद हुए इसलिए मैं रोमांचित शब्द का आह्वान कर रहा हूं। उनके अंदर क्या किन कष्टों को सहते हुए भी उनके अंदर चेतना का संचार था। हफ्ते हफ्ते फांसी पर झूल गए, केवल अपना नाम कमाने के लिए नहीं, अपना धन दौलत कमाने के लिए नहीं। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे घर को तो वैभव से भर दोगे। उसी आजाद हिंदुस्तान में आज हम फिर गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, अपराध तंत्र बढ़ रहा है, हम अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं। समाज से कह रहे हैं हाथ उठा करके फोटो खिंचाओ, गरीबी मिट जाएगी, फोटो खिंचा लो, फोटो खिंचाकर हमारे पास भेज दो।
अरे गरीबी मिटानी तो त्याग का जीवन जियो, गरीबों के ऊपर आंख उठाकर गरीबों की ओर देखो, जो तुम्हारे पास सामर्थ्य है उसको लुटाने का प्रयास करो, गरीबी तब मिटेगी। हाथ उठाकर के फोटो खिंचा लेने से नहीं मिलेगी। बोलो सतगुरु भगवान की चाहे देश की संस्थाएं हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं हो, चाहे हमारे बड़े बड़े योगाचार्य हो, उस दिन हाथ उठाओ, फोटो खिंचाओ, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। समाज का कल्याण, समाज का हित किस प्रकार होगा, उधर बढ़ो। यदि नहीं बढ़ोगे तो ये योगीराज शक्तिपुत्र की चेतावनी है कि एक दिन तुम्हें धूल में मिलाकर अवश्य रख देगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। ये समाज तुम्हारा इतना अनादर करेगा कि तुम्हें बैठने के लिए सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे बड़े बड़े संस्थान धूल में मिल जाएंगे। आज वही हो रहा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जिन्होंने समाज का शोषण किया, आज वहां देखो कोई दीप जलाने वाला नहीं होगा उनके घरों में। जहां पर लोग जूते पहनकर दरवाजे में उतरा दिए जाते थे, गरीबों को घर के चौखट के अंदर नहीं आने दिया जाता था, आज वहां पर देखो सैनिकों के बूटों की चापें सुनाई देती हैं, सैनिकों की छावनियां बनी पड़ी हैं। भगवान की जय। वही अस्तित्व तुम्हारा भी होगा। और वास्तव में अगर धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो देखो उन ऋषियों की ओर कि उन्होंने जहां पर भी आश्रम बना रखा था, अगर वहां खंडहर भी होगा तो वहां अगर कोई लोग जाते तो उन्हें शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है। अतः धर्म की रक्षा करना है तो धर्म को धर्म के स्वरूप में ही स्थापित करो। जीवन का एक पल का जीवन जियो, मगर वास्तव में धर्म पे खड़े होकर के जीवन जियो। अंततः उतार दो भगवे वस्त्रों को, उतार दो यह आडंबर को, अन्यथा समाज एक न एक दिन उतार करके निश्चित फेंकेगा। और अगर किसी के पास सामर्थ्य है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करें। एक बार एक प्रकार के दो कार्य लाकर रखें, समस्त धर्माचार एक तरफ हो जाएं, मैं अकेले केवल मां शब्द को लेकर बैठूंगा और देखें जितने समय वो कार्य कर पाते हैं उससे या उससे कम समय मैं वो कार्य करके दिखा देता हूं। बोलो सर भगवान की जय। या फिर दूसरा, विज्ञान की कसौटी में कसे समाज का हित तभी हो पाएगा। अंततः इसी तरह भटकाते रहेंगे, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। जीवन में त्याग नाम की चीज नहीं। कोई कह रहा बस मैं 2 वस्त्र पहनता हूं, अरे 2 वस्त्रों में जितना लगता है उससे भी कम वस्त्र मैं पहनता हूं, इतने, क्योंकि उसमें हो सकता है 2 कुर्ते सिल जाएं। चाहे ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, 24 घंटे मैं भी हो, मगर वस्त्रों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे इतना भाई वो वस्त्र 4 पहन लो, 20 पहन लो। कर्मवानों का जीवन जियो, दान के पैसे पर अपने पेट मत पालो, दान के पैसे पर अपने कपड़े मत पहनो। अगर कर्म पक्ष को कोई क्योंकि मैंने बार बार कहा, मैं अपने जीवन में जब साधना करता था 13-14 वर्ष की अवस्था में मैंने परिवार का भी ऋण नहीं रखा, कुछ न कुछ ऐसे कार्यों को जोड़ के रखता जिससे इतनी आय कर लेता था कि अपनी साधनाएं अपने पैसे के बल पर कर सकूं। उसके बाद लगातार रास्ते हुए मुझसे जुड़े लोग, मेरे बड़े भाई भी मेरे दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, मेरे जो मित्र और दोस्त जो मेरे साथ खेला करते थे वो आज मेरे शिष्य हैं, मेरे साथ जो व्यवसाय क्षेत्र में रहते थे वो आज मेरे शिष्य हैं। क्योंकि उन क्षेत्रों में खड़े होने पर बाद भी उन्होंने मेरे सत्य को देखा है, मेरे सत्य को समझा है। वो लोग यहाँ भी मौजूद हैं। आप चाहे तो मेरे दोस्तों से मिल सकते हैं, मेरे परिचितों से मिल सकते हैं, मेरे ग्रामवासियों से मिल सकते हैं कि मैं जो कहता था तब भी वही जीवन जीता था, तब भी मेरे वही विचार थे। मैं एक पल भी बेकार नहीं गंवाता था और आज भी एक पल बेकार नहीं गंवाता। तुम भी उसी शरण में जाओ। उसी शरण का तात्पर्य अपने मैं की शरण में जाओ और मां की शरण में जाओ। रास्ते तय करो, तुम्हें भी शांति मिलेगी, तुम्हें भी तृप्ति मिलेगा, तुम्हें भी संतोष मिलेगा। ये 3 दिन जो यहां मिलेगी इस पंडाल में, आप लोग जितना मंत्र साधना कर सकोगे, जितना ध्यान साधना कर सकोगे, तुम्हें उसका कहीं ना कहीं लाभ अवश्य मिलेगा। क्योंकि मैंने बार का जब मैं एकांत में रहता हूं तो भी यही के प्रत्येक चेतना तरंगों का अपना एक जो मेरे पास कर, जो मैं आज ये चीज कहता हूं तो समाज जो नहीं समझ पाएगा वो एक कहेगा कि ये चीजें होती क्या है। मगर पहले भी होता था शक्तिपात का किस तरह प्रभाव डाला जाता है, क्योंकि आज किस तरह में उस तरह के ना तो समाज में रहे हैं और ना समाज में ज्ञान दे पाए। मगर धीरे धीरे समाज में ऐसे लोग जरूर बढ़ेंगे आगे कि कभी ना कभी उनके अपने सूक्ष्म का एहसास होगा। और मैं आह्वान करता हूं कि BA MA की डिग्रियां प्राप्त करने में इतना समय लगता है क्योंकि मेरे पास वो अभी संसाधन नहीं है। मगर मैं जो कहूं उन व्यवस्थाओं का अपने व्यवस्थाओं से उपलब्ध करा ले, मुझे धन दौलत न दे, ज्ञान मेरा होगा, मैं वो व्यवस्था उपलब्ध कर ले। केवल 7 साल यदि पूर्णतः साधनारत रहे, 17-18 घंटे साधना में जीवन व्यतीत करें, त्याग में जीवन व्यतीत करें, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं उनका सूक्ष्म शरीर जागृत करके न उनको दिखा सका, उनको एहसास न करा सका, तो अपना आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। तो ललक तो पैदा करो। गृहस्थ हो, नहीं मिलता, धीरे तुम्हें ज्यादा समय लग सकता है। किसी को 1 जन्म के अंदर सत्य का एहसास हो सकता है, किसी को 2 जन्म लग सकता है, किसी को 4 जन्म लग सकता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आवरण जितने हम हटा ले, यह वैभव लेकर के जा सके न जा सके, मगर हमारे अंदर की चेतना जितनी चेतन होगी, बचपन के जन्म लेते ही हमारा वो वैभव हमारे साथ होगा।
इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि मैं अगर रेगिस्तान में बैठ जाऊं तो वहां भी लाखों करोड़ों लोगों को खिला सकता हूं। इस तरह के चमत्कार, क्योंकि जिस चीजों को चमत्कार कहते हैं, वही लोग यहाँ उपस्थित हैं कि जहां 5,000 लोगों को भोजन बना था, वहां मैंने 25,000 लोगों को भोजन कराया है। मगर ये चमत्कार बार बार कहीं ना कहीं एहसास कराने की, जब जिस तरह के लोगों ने कहा मैंने वो एहसास कराए। मगर आज मैंने बार बार कहा, इस कर्म पक्ष से ऊर्जा को नष्ट होती है, यह लक्ष्य नहीं, इसे हित नहीं है। वह ऊर्जा में संकल्पित हो चुका हूं, मैं जन कल्याणकारी केवल कार्यों में लगाऊंगा। तुम्हें भी वो किसी दिन तृप्ति मिलेगी, तुम्हें भी चेतनता से कहीं कह सकोगे, तब तुम लड़ सकोगे अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध, तब तुम उठा सकोगे आवाज, तब तुम्हें एहसास होगा सत्य का, तब तुम प्रगत सत्ता पर वास्तविक सत्य का एहसास कर सकोगे, प्रगत सत्ता का आदर मान सम्मान करोगे। अंत छोटी सी घटना हो जाती, कदम पहले पूजा करते हैं, पूजा करना बंद कर दिए। ये विस्तार के चिंतन है, चूंकि वो आरती के क्षण आ चुके हैं, क्योंकि मैं उससे ज्यादा, चूंकि एक समय में पहले संकल्प चिंतनों में ले लेता हूं कि समय तो 2-4 मिनट के अंदर ये आरती करने वाले व्यवस्था कर लेंगे। आप लोग पूर्ण चेतनता से बैठेंगे, तब तक मेरे जो चिंतन होंगे व्यक्त करता रहूंगा। क्योंकि वह ये जो दिव्य आरती, जिस चीज के लिए मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, ये दिव्य आरती ही अति महत्वपूर्ण होती है। उसका आप यदि आप लाभ लेंगे चेतनता से, तो निश्चित यहाँ की चेतना तरंगे आपके लिए कल्याणकारी अवश्य होंगी। ये 3 दिव्य आरतियां आप लोग मिलेगी। उन दिव्य आरतियों का फल क्या है, मैं पिछली जो नवरात्र का शुरू होता फिर मैं उसको व्यक्त कर चुका हूं। चूंकि जो चीजें बार बार मैंने व्यक्त कर दी है, पूर्व में मैंने कह रखा है, उसको पुनः पुनः कहना उचित भी नहीं है। मगर हर दिव्य आरती आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्रदान कर सकती है। अतः उन दिव्य आरतियों का आप लोग लाभ लेंगे। यहाँ पे जो निर्देशन मिलेंगे, मैंने बार बार कहा, मेरे मैं को समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं को समझ लेंगे तो आप निश्चित लाभान्वित होंगे, अन्यथा आप स्वतंत्र है। जो मैं किसी को नहीं कहता, मैं भेड़ बकरियों की कोई यहां खदान नहीं बनाना चाहता, कोई समूह नहीं इकट्ठा करना चाहता। एक व्यक्ति चाहता हूं, मगर वो चेतनावान बन करके आगे बढ़ना चाहे। कम लोग हों, जितने लोग हों, चेतनावान के पक्ष उधर बढ़ने का एक ललक हो उनके अंदर। क्योंकि परिवर्तन डालने की क्षमता तभी आएगी। मैं इसलिए भक्ति मानव कल्याण संगठन में उन्हीं लोग जोड़ना चाहता हूं जो वास्तव में सत्य समझकर सत्य पथ पर चलना चाहे। अपना शिष्य उन्हें बनाता हूं जो नशा मुक्त मांसाहार मुक्त होने का पहले संकल्प ले ले कि हम आज के बाद, चूंकि कल दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा, प्रातःकाल मेरे गरीब अमीर सभी लोग एक बराबर रहते हैं। कोई शुल्क, दीक्षा का कोई शुल्क नहीं रहता। स्वेच्छा से समर्पण भाव से जो समर्पित करते हैं, वो माँ के और जन कल्याणकारी कार्यों में कहीं लगता है, वहां पर मेरे द्वारा लगाया जाता है। आश्रम के निर्माण या अन्य व्यवस्थाएं, जिन चीजों में या जनहित के जो भी कार्य रहते हैं, 1 रुपया कोई समर्पित कर रहा है, कोई समर्पित कर, उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता। आपके अंदर जो पात्रता है, समर्पण करते हैं मेरे लिए, चूंकि मैं दान लेता नहीं, जो समर्पण करते हैं जनहित में लगता है। नहीं समर्पण करें, आप शिष्य बनना चाहते हैं, मैं आपको शिष्य बनाता हूं, मगर वही यदि आप संकल्पित है नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीने के लिए। और कल प्रातः 7:30 बजे जो लोग यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि एक बार मैं जितने लोगों को अपने चिंतनों में ले लेता हूँ, संकल्प में ले लेता हूँ, अपने अंतःकरण में जितने लोगों को स्थापित कर लेता हूँ, उतने लोगों को चेतना तरंगों को चिंतन देता हूँ। उसके बाद फिर किसी को बीच में प्रवेश नहीं देता। प्रयास करना 7:30 बजे तक जो लोग यहाँ उपस्थित हो जा सके, वो कल दीक्षा प्राप्त कर सकेंगे। परसों प्रातः फिर पुनः उन्हें दीक्षा मिलेगी, जो शेष रह जाएंगे। मगर जो लोग आ जाएंगे, उन्हें सभी लोगों को दीक्षा प्राप्त कराई जाएगी। मगर एक वही विचार जो नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीने को संकल्पित हो। क्योंकि 2 चीजों के लिए मैंने पहले सीढ़ी रख रखी है कि 2 चीजों का त्याग का आपका जीवन बन जाए, 2 चीजों को छोड़ दो, तभी तुम मेरे शिष्य बनो। आगे अन्य जो चीजें हैं, शिष्यों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे दी जाएंगी। मेरे लिए सभी मान सम्माननीय है, मैं सभी का आदर मान सम्मान करता हूं। तुम मेरा स्वागत करो, मैं आप लोगों का स्वागत करने के लिए उपस्थित होता हूं। आप सभी मां के भक्त हैं। यदि आप लोगों ने मां की एक विकिरण अपने अंदर जगा ली, मां की एक ज्योति आपने अपने अंदर जगा ली, यदि यहां पे कुछ भी आपने चिंतन ले लिया, तो वही मेरा सबसे बड़ा स्वागत होगा। अतः चेतनता मां की आरती करेंगे, उस दिव्य आरती को हम सभी लोग पहुंचेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। बोल जगदम्बा माते की, बोल साचे दरबार की जय। ओम गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं तो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरणेभ्यो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गुरुदेव दयामीन दीन हितकारी हो दीन हितकारी
गुरुदेव वो धन मन धन सब और गुरु चरणन की जय हो स्वामी गुरु चरणन की जय ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति लीजे ओम जय 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 गुरुदेव स्वामी जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव विश्ववंदनी परम पूज्य गिरा श्री शक्ति पुत्री सदगुरुदेव भगवान भगवान की जय माता आदि शक्ति जगत जननी एकदम मात की जय जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भव भामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय तू ही सतचित मैं सोच ब्रह्म रूपा ओ मैया सोच ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर भर
माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय माँ बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी एकदम मात की जय युग वंदनी परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्री सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय बोल साचे दरबार की जय अब सौंप दिया इस जीवन का सब हाथ तुम्हारे हाथों में सब हाथ तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन सब हाथ तुम्हारे
जगत जननी एकदम मात की जय। विश्ववंदनी परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। जन जन में माँ की चेतना हो। जन जन में चेतना हो। जन जन में माँ की चेतना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। बोल साचे दरबार की जय। ओम शांति शांति शांति। जय होवे गुरुवर तुम्हारी जय होवे। जय होवे जय होवे जय होवे जय होवे गुरुवर तुम्हारी होवे। जय होवे गुरुवर तुम्हारी जय होवे। जय होवे गुरुवर तुम्हारी जय होवे। शक्ति पुत्र अवतार तुम्हारी जय होवे। सत्य पुत्र अवतार तुम्हारी जय होवे। शक्ति पुत्र अवतार तुम्हारी जय होवे। सत्य पुत्र अवतार तुम्हारी जय होवे। जय होवे गुरुवर 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 तुम्हारी जय होवे। जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ